हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने सीरीज चलाई हुई है उत्तराखंड की, इसी क्रम में चैप्टर नंबर 11 का डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड का इतिहास यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरी सीरीज को आप लोगों का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट जिस तरीके से मिल रहा है, उसके लिए हम आपके जो हैं बड़े बड़े आभारी हैं। ठीक है, यही सपोर्ट और यही प्यार आपसे जो है उम्मीद करते हैं आगे भी मिलता रहे। तो इसी क्रम में अगर बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, उत्तराखंड को हम यहाँ पर कई पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको अधिक देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के इतिहास से। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, और साथ साथ कुछ संबंधित फैक्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये वीडियो होने वाली है। जो चैप्टर नंबर 10 है उसको हमने यहाँ पर स्किप किया है, उसका कारण यहाँ पर ये है कि जो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास परिवहन और व्यवस्था का है। ठीक है, परिवहन व्यवस्था का है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक ये नहीं बनता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ जो उत्तराखंड का इतिहास है, वहाँ से आपको अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसलिए अगर हमने यहाँ पर डिस्कस करा कि हम जो है उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको पहले यहाँ पर कराते हैं, और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 10 जो है वो परिवहन व्यवस्था, उसको इसके बाद जो है वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपके लगातार ही अभी यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो वो भी आपको जो है यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो काफ़ी हेल्प यहाँ पर करने वाला है। ठीक है, यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा सिनेरियो बता दिया है हमने यहाँ पर, और पिछली वीडियो हमारी क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाकर प्लेलिस्ट में उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि यहाँ पर धारण की थी। तो वो धारण की थी यहाँ पर किसने? बलभद्र शाह ने। ठीक है, बलभद्र शाह ने यहाँ पर शाह की उपाधि को धारण किया था, और ये गढ़वाल के परमार वंश का यहाँ पर 43वां शासक था। ठीक है, और सहजपाल के बाद यहाँ पर ये गढ़वाल का शासक बना था। दिल्ली के सुल्तान जो थे यहाँ पर लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने। ठीक है, बहलोल लोधी ने इसे जो है शाह की उपाधि यहाँ पर दी थी। ठीक है, शाह की उपाधि यहाँ पर इसको प्रोवाइड की थी, और सर्वप्रथम जो है बलभद्र शाह इस उपाधि को धारण करने वाला यहाँ पर गढ़वाल का शासक बना था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न था। बात करेंगे अगले जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था। तो जो उत्तराखंड के अंदर में बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 1815 में। ठीक है, यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, बी इसका यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। और इसके बाद अगर मैं बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखों के बीच, ठीक है, गोरखों के बीच यहाँ पर संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, संगोली की संधि हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इतने वर्षों के बाद यहाँ पर उत्तराखंड में आगमन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में ये जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो ये लिपि में लिखा गया है यहाँ पर शंख लिपि में लिखा गया है, और 2 स्थानों पर शंख लिपि में यह लिखा हुआ मिला है। यह प्राचीन जो है शक्ति मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। इसमें जो है माँ दुर्गा का मंदिर यहाँ पर है। तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है शंख लिपि। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। ठीक है, तो जो कुमाऊं का कमिश्नर था यहाँ पर वो कौन था? सन हेनरी रेमजे। ठीक है, हेनरी रेमजे यहाँ पर कुमाऊं का कमिश्नर था जब 1857 की यहाँ पर क्रांति हुई थी, और इसी के शासनकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इसको जो है रेमजे को बोलते हैं, और रेमजे के नाम पर ही रामनगर या रेमजे नगर जो है वो बसाया गया था, जो बाद में चलकर रामनगर यहाँ पर हुआ था। ठीक है, यह कुमाऊं में राजा रामजी के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है, और इसी के शासनकाल में 1863 में विकट बंदोबस्त यहाँ पर किया गया था, जो 10वां भूमि बंदोबस्त था। तो इतने महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस करे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि चंद राजाओं
चंद्र राज्य में, ठीक है, चंद्र राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूखर यहाँ पर क्या कहलाता था। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ जो नगद प्राप्त किया जाने वाला जो भूखर था उसको सिरती या सिरतान बोलते थे। ठीक है, सिरतान भी जो है आपको कहीं कहीं वर्ड यहाँ पर मिल जाएगा, उसको सिरतान बोलते थे। और चंद्र राजाओं ने कुल मिलाकर 36 प्रकार के करों को यहाँ पर जनता के ऊपर जो है यहाँ पर लगाया था। चंद्र राजवंश भारत के उत्तराखंड के राज्य में कुमाऊं मंडल का एक मध्यकालीन रघुवंशी राजवंश था, जिसने इस क्षेत्र में 11वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश के ह्रास के बाद से 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन तक यहाँ पर शासन किया था। जैसे गढ़वाल में परमार वंश के शासनकाल के दौरान कला और संस्कृति के क्षेत्र में विकास हुआ, उसी समय में चंद शासनकाल के दौरान यहाँ पर कुमाऊं में सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में बहुत बदलाव देखने को यहाँ पर मिलते हैं। एटकिंसन के अनुसार चंद्र शासक का संस्थापक यहाँ पर कौन था? सोमचंद्र था। वही कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक बद्रीदत्त पांडे ने भी सोमचंद्र को चंद्रवंश का शासक यहाँ पर माना है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे पास यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अल्मोड़ा जनपद के चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पर किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने यहाँ पर की थी। और महात्मा गांधी जब 1929 में कुमाऊं के भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा होते हुए कौसानी में कुछ दिनों के लिए यहाँ पर चनोदा में रुके थे, तो उनके साथ सहयोगी और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शांतिलाल द्विवेदी भी आए थे। और गांधी जी ने इस स्थान पर एकत्र हुए लोगों से विदेशी कपड़े त्याग कर स्वयं के बनाए कपड़े पहनने का आह्वान किया था। ठीक है, गांधी जी की प्रेरणा से ही शांतिलाल त्रिवेदी ने यहाँ पर 1937 में यहाँ आकर गांधी आश्रम की स्थापना की थी। इसके लिए ग्रामीणों ने यहाँ पर 30 नाली भूमि दान में यहाँ पर दी थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1937 में जो है यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था? ठीक है, बात करते हैं पूरे उत्तराखंड की। तो 1791 में यहाँ पर प्रथम आक्रमण हुआ था गोरखों का। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय यहाँ पर दिया जाता है? तो प्रताप शाह को यहाँ पर ये श्रेय यहाँ पर दिया जाता है। भवानी शाह के बाद उनका पुत्र प्रताप शाह 1871 से 86 टिहरी रियासत के नए राजा यहाँ पर बने थे। प्रताप शाह ने राजधानी टिहरी को अत्यधिक गर्मी के कारण ग्रीष्मकाल के लिए उपयुक्त नहीं पाया, इसलिए टिहरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर उन्होंने नई राजधानी प्रतापनगर की स्थापना यहाँ पर की थी। और इसी के साथ ही अपने नाम से शहर स्थापित करने की प्रथा का जो श्रेय है वो प्रताप शाह को यहाँ पर दिया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी किसकी थी? ठीक है, अस्कोट जो है वो कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी। अस्कोट कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में देखने को मिलता है। और प्राचीन काल में यह कत्यूरी शासकों की राजधानी था। कत्यूरी राजवंश ने 800 से 1100 ईस्वी तक कुमाऊं क्षेत्र पर शासन किया था। और यह इस वंश का संस्थापक वासुदेव कत्यूरी था। ठीक, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, राजा सोमचंद्र किस साम्राज्य से संबंधित है? तो वो साम्राज्य से संबंधित है यहाँ पर चंद्र साम्राज्य से। ठीक है, और चंद्र राजवंश भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का एक मध्यकालीन यहाँ पर राजवंश था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं में भाग लेने वाले नेता यहाँ पर कौन थे? ठीक है, बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था, कुमाऊं से भाग लेने वाले यहाँ पर कौन थे? तो हरगोविंद पंत और श्री बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, दोनों ही व्यक्तियों ने यहाँ पर क्या है वो भाग यहाँ पर लिया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? सी इसका जो है वो यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। यह कांग्रेस का 21वां जो है वो अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि भी यहाँ पर दी थी। ठीक है, इस अधिवेशन में उत्तराखंड से हरगोविंद पंत, मुकंदीलाल, गोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, उसको कुमाऊं की स्थिति बोलते हैं, इन नेताओं ने यहाँ पर
भाग लिया था। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 1857 के विद्रोह से उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी। ठीक है, 1857 की बात करते हैं तो कालू मेहरा जो है यहाँ पर भूमिका अदा करने वाले या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी उनको जो है वो बोला जाता है। इन्होंने जो है एक संगठन बनाया था क्रांतिवीर नाम से, जो एक गुप्त संगठन था। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर याद करना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि 1857, ठीक है, 1857 की बात हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि विद्रोह में कालू मेहरा जो है वो उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और इनका जन्म जो है वो चंपावत के समीप ही धुआमरा गांव में 1831 में जो है वो यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड से निम्न में से किसने दांडी मार्च में जो है वो प्रतिभाग किया था। तो वो किया था यहाँ पर ज्योतिराम कांडपाल ने। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल ने यहाँ पर दांडी मार्च में भाग लिया था और भैरवदत्त की तबीयत खराब होने के कारण वह दांडी यात्रा में भाग नहीं ले पाए थे और दोनों ही व्यक्ति गए थे यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ज्योतिराम कांडपाल ने भाग लिया था और ज्योतिराम गांधी जी के साथ दांडी यात्रा से कदम मिलाकर चले और महात्मा गांधी के लिए हिंदी पत्रों का उत्तर यहाँ पर ये लिखते थे। इनका जन्म जो है वो अल्मोड़ा में हुआ था 1892 में। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि महात्मा गांधी के लिए ही जो है वो हिंदी पत्र यहाँ पर लिखा करते थे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, तालकेश्वर ताम्र पत्रों का संबंध किस राजवंश से है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार जो है ये प्रश्न जो है वो पूछा भी गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, पौरव वंश। ठीक है, पौरव वंश हो जाएगा। अल्मोड़ा जनपद के तालकेश्वर वर्तमान जो पिथौरागढ़ में है, इस स्थान से तांबे का अष्ट धातु से अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ जो है वो पौरव वंश का शासन था और विष्णुवर्मन प्रथम, अग्निवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय और वर्षवर्मन जो है वो उनका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। मार्कंडेय पुराण में भी जो है वो पौरवों का उल्लेख यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, मार्कंडेय पुराण में। ठीक है, मार्कंडेय पुराण में। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार जो है वो अल्मोड़ा आए थे। ठीक है, तो कब आए थे, 1890 में पहली बार अल्मोड़ा आए थे। जो इनका जन्म हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था और 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय युवा दिवस भी जो है हम 12 जनवरी में जो है वो बनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। उनके बचपन का नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। और 1893 में खेतड़ी के राजा महाराजा अजीत सिंह के कहने पर जो है इनका नाम विवेकानंद रखा गया था। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जो है इन्होंने वो भाषण यहाँ पर दिया था। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1897 में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु होने पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई और 1902 में बेलूर मठ में इनकी जो है वो मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1890 में जो है वो पहली बार उत्तराखंड आए थे यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे, कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊँ की जो लक्ष्मीबाई है वो है यहाँ पर कौन, जिया रानी जो है वो कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई, इनको हम यहाँ पर बोलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कत्यूरी राजवंश से जो है इनका वो संबंध हमें देखने को मिलता है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत को बोलते हैं हम यहाँ पर हिमालय पुत्र। गौरा देवी को यहाँ पर चिपको मूवमेंट, या जो हम बात करते हैं जो चिपको मूवमेंट चला था उनमें गौरा देवी ने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और चमोली ज़िले में जो है वो चिपको मूवमेंट चलाया गया था। कुंवर सिंह नेगी को यहाँ पर गढ़वाल का हातिम ताई बोलते हैं और देवकी नंदन पांडे को कुमाऊँ का गांधी भी जो है वो यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, गढ़वाल का हातिम ताई, कुंवर सिंह नेगी। चलते हैं एग्जाम की तरफ। जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो कालसी में है। देहरादून के पास जो कालसी स्थान है वहाँ पर इसका शिलालेख है और मौर्य सम्राट के अशोक के अभिलेख यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो प्रकाश में इसको लाया था वो था यहाँ पर जॉन फॉरेस्ट, 1860 में प्रकाश में इसको लाया था। इसकी भाषा जो है वो प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है
और बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों का ये संग्रह यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में यहाँ पर विलय हुआ था। तो 1790 में जो गोरखा साम्राज्य में यहाँ पर कुमाऊं का विलय हुआ था। इनकी सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी। 1790 में हवाल बाग में यहाँ पर हुए साधारण युद्ध में चंद्र राजा महेंद्र चंद्र जो कुमाऊं राजा था परास्त हो गया था और 1790 में कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में यहाँ पर विलय हो चुका था। ठीक है, जो कुमाऊं था वो अब विलय हो चुका था कहाँ पर, गोरखा साम्राज्य के अंदर। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, स्कंद पुराण की बात करते हैं तो जो गढ़वाल है उसको यहाँ पर केदार खंड के नाम से जाना जाता है और मानस खंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मानस खंड जो है जाएगा यहाँ पर आपका कुमाऊं वाला रीजन। और मानस खंड और केदार खंड को जो है वो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर, इन दोनों के बीच जो सीमा रेखा बनाती है केदार खंड और मानस खंड के बीच में, तो वो है यहाँ पर क्या, नंदा का बधान पर्वत। ठीक है, नंदा का बधान पर्वत जो है वो इन दोनों के बीच सीमा रेखा बनाने का काम करता है। तो ये भी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। कुल मिला के 13 जिले हैं यहाँ पर जो हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि खुटबुड़ा जो युद्ध हुआ था देहरादून के अंदर, गोरखों के विरुद्ध युद्ध में कौन पवार शासक यहाँ पर मारे गए थे। तो यहाँ पर जो शासक मारे गए थे वो थे यहाँ पर प्रद्युमन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह यहाँ पर मारे गए थे और जो खुटबुड़ा का युद्ध हुआ था यहाँ पर 14 मई में हुआ था। ठीक है, 14 मई में हुआ था आपका 1804 में। ठीक है, यहाँ पर जो प्रद्युमन शाह है वो वीर गति को प्राप्त यहाँ पर हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण यहाँ पर किया था। ठीक है, तो दुगड्डा में जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे और इनके एक सहयोगी थे भवानी सिंह रावत। ठीक है, तो ये इनका नाम जो है वो महत्वपूर्ण है। भवानी सिंह रावत के आग्रह पर ही जो है चंद्रशेखर आज़ाद उत्तराखंड में आए थे और दुगड्डा के जंगलों में ही इन्होंने जो है वो हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी यहाँ पर प्राप्त किया था। ठीक है, तो कब आए थे, 1930 में आज़ाद जी अपने साथी रामचंद्र हजारीलाल के साथ दुगड्डा आए थे और यहाँ पर उन्होंने शस्त्र प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया था। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हो जाता है, 1930 में जो है ये यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी। ठीक है, तो वो की थी यहाँ पर किसने, मोलाराम ने। मोलाराम एक चित्रकार भी थे और इतिहासकार, दोनों के लिए जो है यहाँ पर ये इनकी उपलब्धि यहाँ पर रखी गई है। 18वीं शताब्दी में चित्रकार, कवि, इतिहासकार मोलाराम ने गढ़वाल राज्य का इतिहास जो है वो यहाँ पर लिखा था और गढ़वाल के शासक के बारे में यही एकमात्र यहाँ पर स्रोत हमें दिखाई पड़ता है। प्रतिहार राज्य के पतन के पश्चात कन्नौज और बनारस में जिस राजवंश का शासन स्थापित हुआ उसे गढ़वाल वंश यहाँ पर कहा जाता है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। रतन कवि ने फतेहभूषण नामक एक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ये आपके लिए जो है वो नया फैक्ट है और यह श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह सिंह के यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ठीक है, गढ़वाल के शासकों के बारे में यही एकमात्र स्रोत है और प्रतिहार राज्य के पतन के पश्चात कन्नौज और बनारस में जिस राजवंश का समय स्थापित हुआ था उसे गढ़वाल वंश यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है यहाँ पर गुमानी पंथ के बारे में। ये काशीपुर राज्य के राज्य कवि थे। वे संस्कृत और हिंदी जो है वो दोनों भाषाओं में जो है वो कविताएं करते थे और लोग इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, गुमानी पंथ को। इनकी जो कृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं वो है राम नाम, पंचशिला, राम महिमा, गंगा शतक आदि। ठीक है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं भी हैं, दुर्जन दूषण और समस्या पूर्ति। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। आपके एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न जो है वो बनने की संभावना यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसे प्राचीन काल में
कुब्जा मार्ग के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो कौन है यहाँ पर? ऋषिकेश को, ठीक है, ऋषिकेश को यहाँ पर जाना जाता है। और योग की विश्व राजधानी के रूप में भी आप इसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक प्रसिद्ध आश्रम है जिसको बीटल्स आश्रम भी कहते हैं। बीटल्स जो असल में है वो संगीत और अध्यात्म का एक अनूठा संगम यहाँ पर बीटल आश्रम में देखने को मिलता है, ठीक है। राम झूला, लक्ष्मण झूला आदि जैसे स्थानों के लिए यहाँ पर ये जाना जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राचीन समय में उत्तराखंड के असंचित भूमि किसको कहा जाता है, ठीक है। असंचित भूमि यहाँ पर कौन थी? तो वो जो हमारे पास यहाँ पर है, तो राइट आंसर का हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? उपराव, ठीक है, उपराव यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में असंचित भूमि को क्या बोलते थे? यहाँ पर उपराव बोलते थे। और जो तालाब है उसको यहाँ पर संचित भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतोल की यहाँ पर कौन सी किसकी इकाई थी, ठीक है। तो ज़मीन और अनाज नापने की यहाँ पर ये इकाई थी द्रोण, ठीक है। आपको याद करना है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? तो गोपेश्वर जो प्राचीन नाम था वो था यहाँ पर क्या? गोपेश्वर, ठीक है। और गोपीनाथ मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो गोपेश्वर चमोली जिले उत्तराखंड में यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर भूमि खरीदी थी, ठीक है। तो कहाँ पर खरीदी थी? यहाँ पर मंसूरी के अंदर यहाँ पर 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भूमि खरीदी थी। और उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के घुसपैठ के प्रमुख उद्देश्य में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो एक तो था यहाँ पर क्या? ईसाई धर्म का प्रचार, दूसरा था यहाँ पर कंपनी और इंग्लैंड की औद्योगिक जरूरतों हेतु कच्ची सामग्री और बाजार ढूंढना, नेपाल युद्ध के बाद सैन्य जातियों की खोज, हिमालय में एक छोटा इंग्लैंड बनाने का इनका जो है वो सपना था, गोरखों के प्रति कुमाऊं गढ़वाल और हिमालय में मौजूद असंतोष और गोरखों द्वारा बारी बारी कंपनी क्षेत्र में घुसपैठ, तो वो भी एक कारण था। और वो था हमारे पास छठा जो कारण है यहाँ पर कि गढ़वाल की वन संपदा जिसमें कंपनी को पर्याप्त लाभ प्राप्त होने की संभावना थी। तो कुल मिलाकर 6-7 कारण हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं जो एक मोटिव था उत्तराखंड में अंग्रेजों के आगमन का, ठीक है। 1815 में गोरखों को पराजित करने के बाद कंपनी ने जो है संगोली की संधि की थी। कुमाऊं और गढ़वाल को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर ले लिया गया था और एक प्रथम प्रशासनिक इकाई के रूप में कुमाऊं कमिश्नरी का यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से अलकापुरी प्राचीन नाम किसका है, ठीक है। तो जो अलकापुरी प्राचीन नाम है यहाँ पर, जो यहाँ पर अलकापुरी जो प्राचीन नाम है वो है यहाँ पर किसका? गैरसैंण का यहाँ पर अलकापुरी नाम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो गैरसैंण हो जाएगा उसका प्राचीन नाम यहाँ पर हो जाएगा अलकापुरी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये ले जाया गया था 1857 की क्रांति के बाद ही, ठीक है। अल्मोड़ा से नैनीताल इसको जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, बेटन द्वारा नौवीं भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो बेटन द्वारा जो नौवीं भू व्यवस्था है इसको जो है 1840 में जो है वो लागू किया गया था। और जो 10वां बंदोबस्त है वो है हमारे पास यहाँ पर विकेट बंदोबस्त, ठीक है। 10वां जो कौन सा जाएगा? विकेट बंदोबस्त यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नौवीं भू राज्य व्यवस्था थी यहाँ पर बेटन के 1840 में, इसको जो है वो 20 साला बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं या नौवीं भू राज्य व्यवस्था भी इसको जो है बोलते हैं। यह ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था, ठीक है। इस बंदोबस्त में खसरा सर्वेक्षण व्यवस्थाएं जो है वो प्रमुख हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने प्रथम उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था, ठीक है। तो टिहरी नरेश की बात करते हैं तो वो था यहाँ पर कौन? मानवेंद्र शाह, ठीक है। मानवेंद्र शाह ने यहाँ पर जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, ठीक है, उसी के बाद से मानवेंद्र शाह ने एक अलग राज्य उत्तराखंड बनाने की मांग को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे की स्थापना की गई थी। तो जहाँ पर जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर पीसी जोशी कॉमरेड के द्वारा,
और ये जो स्थापना है वो की गई थी 3 अक्टूबर 1970 में। ठीक है, 3 अक्टूबर 1970 में इसकी स्थापना की गई थी कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे की। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर 32 प्रश्नों को डिस्कस किया। आगे अलग अलग पार्ट में हम यहाँ पर जो है प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।